इस कार्टून वीडियो की सामग्री केवल मनोरंजन उद्देश्यों के लिए है। यहाँ प्रस्तुत सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से किसी भी समानता का संयोग मात्र है। माता पिता से अनुरोध है कि वे बच्चों को इन वीडियो को देखते समय मार्गदर्शन करें। इस सामग्री का उपयोग किसी भी प्रकार की शिक्षा या पेशेवर सलाह के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ईमानदारी का फल भाग 1। ये कहानी एक छोटे से गांव में रह रहे अर्जुन के मेहनत और ईमानदारी की है। तो आइए शुरू करते हैं। ये है अर्जुन का घर, जहां वो अपने दादाजी के साथ रहता था। अर्जुन के पिता काम के सिलसिले से हमेशा बाहर ही रहते थे और अर्जुन की माँ अर्जुन के पिता के साथ ही रहती थी उनकी देखभाल करने के लिए। अर्जुन के माता पिता हर हफ्ते अर्जुन से मिलने आते थे। अर्जुन के दादाजी उससे बहुत प्यार करते थे और वो इस गांव के सबसे रसूखदार इंसानों में से एक थे और बहुत सालों तक वो गांव के मुखिया भी थे, इसलिए गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन अर्जुन के दोस्त उसके घर आए थे और वे आपस में बातें कर रहे थे कि तभी दादाजी वहां आते हैं। सभी बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। मेरे बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि खेल कूद और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें प्रकृति का भी ख्याल रखना चाहिए। इसलिए आज मैं तुम सबको एक एक पेड़ के बीज दूंगा जिसकी तुम सबको देखभाल कर 1 महीने में पौधे उगाने होंगे, और जिसने ये काम सफलतापूर्वक किया उन सबको मैं ढेर सारे तोहफे दूंगा। बीज लेकर अर्जुन अपने बागीचे में जाता है और सोचने लगता है कि बीज को कहाँ लगाया जाए। वो अच्छी सी जगह देखकर वहाँ एक गड्ढा बनाकर वहाँ बीज को लगा देता है। अर्जुन हर रोज अपने बागीचे में जाकर बीज की देखभाल करता है, बीज में खाद मिला हुआ पानी देता है। अर्जुन हर रोज उस बीज की देखभाल करने के बाद कुछ देर वहीं बैठ जाता, मानो जैसे उसके बैठे बैठे ही बीज से पौधा बाहर आ जाएगा। और ऐसा करते करते उसे 1 महीना हो चुका था, पर बीज से पौधा अभी तक बाहर नहीं आया था। अर्जुन बहुत परेशान रहने लगा कि उसके इतने मेहनत करने के बाद भी बीज से पौधा क्यों नहीं निकल रहा। वह रात भर जागता और बीज से पौधा न निकलने का कारण खोजता, पर उसे कुछ समझ नहीं आता ही यह क्या हो रहा है, पौधा क्यों नहीं निकल रहा, क्या उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। अगली सुबह अर्जुन अपने दादाजी के सामने जाकर खड़ा होता और पूछता है, दादाजी, आपके कहे अनुसार मैंने बीज में पानी दिया, खाद डाला, पर आज 1 महीने से ज्यादा हो गया है, पर अभी तक बीज से पौधा निकलने का जैसे नाम ही नहीं ले रहा। आप ही बताइए दादाजी कि अब मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। तब दादाजी ने कहा, बेटे अर्जुन, जैसे एक इंसान बच्चे के रूप में जन्म लेता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, पहले वो बोलना सीखता है, फिर चलना सीखता है, वैसे ही एक बीज को पौधा बनने में और फिर उस पौधे को पेड़ बनने में बहुत समय लगता है। तो तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तुम और मेहनत करो, फल तुम्हें जरूर मिलेगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अर्जुन अपने दादाजी की बात सुनकर अपने मेहनत में लग गया। वो हर रोज वैसे ही बीज में पानी और खाद दिया करता, जैसा कि वो हमेशा से करता आया है। पर 1 महीने और बीत जाने के बाद भी बीज से पौधा बाहर नहीं आया। पर इस बार अर्जुन को उसके दादाजी की बात याद थी और वो इस बार मायूस नहीं हुआ। तभी उसके सारे दोस्त वहां आते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि उनके बीज से पौधा निकल गया है, और वे सभी ये बात दादाजी को बताने चले जाते हैं। दादाजी, मेरे दोस्तों का कहना है कि इनके बीजों से पौधे निकल आए हैं, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। पर दुख इस बात का है कि मेरे इतने मेहनत करने के बाद भी मेरे बीज से कोई पौधा नहीं निकला। मैंने आपको मायूस किया दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। बच्चों की बातें सुनकर दादाजी बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं, बच्चों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैंने जो बीज तुम्हें दिया था वो नकली थी, उससे कोई पौधा कैसे निकल सकता है। मैंने तुमसे कहा था कि जिसके बीज से पौधा उगेगा उसको मैं तोहफे दूंगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम पुरस्कार पाने के लिए गलत रास्ता चुनो। सुनो बच्चों, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसे सिर्फ मेहनत से पाया जा सकता है। इसलिए मेरी इन बातों को हमेशा याद रखना। अर्जुन, मेरे बच्चे, तुम इस गांव के सबसे ईमानदार बच्चे हो, मुझे तुम पर गर्व है। दादाजी की बात सुनकर सभी बच्चों के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आई। उन्होंने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत और ईमानदारी से उन्हें सबकी निगाहों में सम्मान मिलेगा। इस घटना के बाद अर्जुन और उनके दोस्तों ने ये संकल्प लिया कि वे हमेशा ईमानदार रहेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उन्होंने समझा कि सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन ये हमेशा सही होता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है,
भले ही उसका परिणाम तुरंत न दिखे। ईमानदारी और मेहनत जीवन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो किसी भी परिस्थिति में हमें सफल बना सकते हैं। अर्जुन की कहानी एक प्रेरणा है कि सच्चाई और मेहनत से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है और अंततः सफलता हासिल की जा सकती है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कहानी का अगला भाग बहुत जल्द आने वाला है।